इंसान जब आहिस्ता चलता है तो उसके गिरने का अंदेशा कम होता है। जब इंसान तेज चलता है तो उसके गिरने का अंदेशा भी होता है, थकावट भी होती है, कई मामला उसको होते हैं। और जायज का फतवा लगाने वाले हम कौन होते हैं? बिल्कुल कि अल्लाह के रसूल अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी तिलावत सुन रहे हैं, लहब्बरतु तहबीरन, ये बाब तफ़ईल का सीगा है, इसको तरह की इल्मी बहस है कि मैं इसको और उठा कर पढ़ता। तो उठा कर पढ़ने का मतलब क्या है? बगैर तकल्लुफ के तो इंसान पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल ये कुरान एक ऐसी अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का ये कलाम है। अगर ये पढ़ना गलत होता, जिस रब की ये कलाम है, अगर ये गलत होता पढ़ना, तो अल्लाह इन गलत पढ़ने वाले के मुंह टेढ़े कर देता। सब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन हुदल लिलमुत्तकीन हुदल लिलमुत्तकीन हुदल लिलमुत्तकीन। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनके नाम से तकरीबन बहुत सारे लोग आप लोग वाकिफ़ होंगे। तो उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें टाइम दिया है, हमारे सेट पे मौजूद हैं। अब्दुल सलाम अजीज़ी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि एक बेहतरीन अंदाज़ में तरावियाँ यहाँ कराची में पढ़ाने आते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती वक्त में से जो है वो हमें टाइम दिया, और आपकी तबीयत भी कुछ नासाज रही है इन कुछ दिनों, तो आपके बेहद मशकूर हैं, आपने हमें वक्त दिया है। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है आप? अच्छा शेख साहब, आपके पास आने की वजह यह है, आपके साथ जो हमें दिली मोहब्बत है वो कुरान पाक की वजह से है। तो माशाल्लाह आप बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ाते हैं, तो हम कराची वालों के लिए आप एक नेमत के तौर पे साबित हुए हैं। और हमने देखा है गुज़िश्ता दिनों में आपकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी आपका जो टाइम पीरियड है तरावियाँ पढ़ने का, तो वो है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का, लेकिन उस वक्त में हमने कोई कमी कोताही नहीं देखी। शेख साहब, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो आपका, सब भाइयों का, जितने भी मुहिब्बीन हैं कुरान करीम को सुनने वाले, समात करने वाले, और इस तरह कुरान की वजह से मेरे साथ मोहब्बत करने वाले, उनका मशकूर और ममनून हूँ कि वो कुरान करीम सुनने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और अपने जज्बात का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसी मोहब्बत में से आपने भी आज अपनी मोहब्बत का एक इजहार किया, तो इस हवाले से मैं आपका मशकूर ममनून हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने सवाल ये किया कि बावजूद इसके कि तरावी का पीरियड जो होता है वो 2.5 से 3 घंटे का होता है, इसमें दुआ भी होती है और इसमें कई तरह के अंदाज होते हैं पढ़ने के। उस पढ़ने के हवाले से सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि बावजूद इसके कि आप बीमार थे, लेकिन आपने तरावी पढ़ने के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से, कुरान को पढ़ने के हवाले से हमें पीछे से कोई कमी महसूस नहीं हुई। मैं इस पर सबसे पहले तो अपने अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अल्लाह की दी हुई हिम्मत और उसकी दी हुई रहमत और उसके फजल के बगैर एक हरफ तो दूर की बात, एक हरकत भी नहीं पढ़ सकता। ये सब कुछ अल्लाह के हुजूर मसजूद होकर जब मैं अपनी तरावी मुकम्मल करता हूँ तो अपने अल्लाह के हुजूर में, जहाँ मेरी रहायश है, वहाँ पर जाता हूँ और उससे अपनी खलवत में अपने रब्बे करीम से दुआ करता हूँ कि मेरे लिए हर मामले में आसानी कर दीजिए। तो दुआएं इंसान का सबसे बड़ा जो होता है वो महवर होती हैं। उसकी सबसे मोमन की सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो अल्लाह के ज़रूर उसकी दुआ होती है। तो वो दुआ जो है अल्लाह के सामने करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर बज़ाए अपने उस्ताद ग़रामी हज़रत उस्ताद, इनसे मैंने 10 साल पढ़ा है, हज़रत उस्ताद शेख कारी इब्राहीम बिन मुहम्मदी हाफिज़ुल्लाह वरान, उनके साथ फ़ोन पे राब्ते में रहता हूँ, उनकी दुआएं लेता रहता हूँ। तो मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं। और तीसरी बात जो है कि जिसका मैं जिक्र ना करूँ तो ये बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ, नाशुक्री होगी कि मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन जो हज़रत मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब हैं, उनका मेरे पीछे खड़ा होना
और हमा वक़्त पूरे रमज़ानुल मुबारक में उनका जो अमल मैंने महसूस किया है कि वो मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, बहुत दुआ करते हैं। चलो, उनकी दुआएं वो मुस्तजाब दावत शख्सियत हैं, उनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की बड़ी रहमत होती है। माशाल्लाह। और दूसरी बात उनके अंदर अल्लाह ने जो खूबी रखी है कि हौसला अफजाई, और जिस तरह के एक वालिद और एक उस्ताद अपने शागिर्द को या एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मोटिवेट करता है, उसकी हौसला अफजाई के साथ साथ उसको रहनुमाई देता है और पल पल पर उसको हर लिहाज से गाइड करता है, तो उनका मुझे गाइड करना और उनका मुझे हौसला देना, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन कारी कुरान है और बेहतरीन आलिम दीन है फाशल, तो उनकी हौसला अफजाई, उनका मोहब्बत और प्यार और उनकी दुआएं, ये दो चीज़ें। और तीसरी मैं समझता हूँ कि जो मेरे वालिदैन मेरे लिए दुआ कर गए हैं, उनकी दुआएं मुझे लगी हैं, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त, ये मेरा 29वां मुसल्ला था माशाल्लाह। सुना रहा हूँ, तो मुझे अल्लाह की रहमत से बहुत ज़्यादा उनकी दुआएं लगी हैं, इसकी वजह से मुझे किसी किस्म की कमी महसूस नहीं हुई। अच्छा शेख, हम ये देखते हैं कि आप तरावियों को तो चले एक सिलसिला अलग है, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। तरावियों के अलावा भी आपके प्रोग्रामात वगैरह देखते हैं, मिस्री कारियों के साथ आप माशाल्लाह जो ना वो कंपटीशन में भी होते हैं। और अभी गुज़िश्ता बरस जो है वो जामिया दरसात अल इस्लामिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मिस्र से कुर्रा हज़रात आए थे, तो वहाँ मैंने आपको पहली दफ़ा किसी और टून में कुरान पढ़ते देखा, वरना आपको हम मिशारी की आवाज़ में सुनते देखते थे, शेख शुरेम हाफिज़ुल्लाह की आवाज़ में हम आपको सुनते देखते थे, लेकिन मैंने पहली दफ़ा आपको देखा कि आप मिस्री कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद की तरह भी कुरान पढ़ना जानते हैं। तो वो जो एक लहजा है उसके अंदर और ये जो तरावियों में जो हम सुना रहे होते हैं, इनके अंदर कोई फ़र्क है सीखने में या पढ़ने के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका सवाल जो है वो बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें असल में कुरान करीम के पढ़ने के मुरातब हैं। इसमें सबसे पहला मर्तबा तहकीक है कि जिसमें इब्तदाइया बच्चे को सिखाने का, हर हरफ को, हर लफ्ज़ को मखारज और सिफ़ात के साथ मुकम्मल, बहुत इंतहाई ठहर ठहर करके पढ़ना, जैसे हिजे करके पढ़ाया जाता है लफ्ज़ को या हरूफ को, वो अंदाज होता है, वो तहकीक होता है। उसके बाद तदवीर होती है जो कि नमाजों में होती है। नमाजों में आप सुनते रहते हैं, नमाजों में इन्हीं तहकीक से थोड़ा सा आगे आकर थोड़ा सा तेज। और उसके बाद तरावी में जो अंदाज होता है, ये अंदाज होता है हदर का, इसमें दौड़ होती है, मतलब मुखारिज सिफात अपनी जगह पे मुकम्मल उनका ख्याल रखना होता है, लेकिन इंसान जब आहिस्ता चलता है तो उसके गिरने का अंदेशा कम होता है। जब इंसान तेज चलता है तो उसके गिरने का अंदेशा भी होता है, थकावट भी होती है, कई मामलात उसको होते हैं। तो कुरान करीम को पढ़ने का जो तरावी का जो अंदाज है, इसके अंदर हदर पड़ी जाती है। तो चौथा मर्तबा जो आपने सवाल किया वो है तरतील का, जिसको हम मशक का नाम देते हैं, कि जैसे कि अल्लामा जज़री रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वलैसा बैनहु व बैन तरकीही इल्ला रियादतुम बिरिम बिफक़ीह। और इकबाल का भी शेर है कि ज़िंदगी भर की रियाजत का लहू लगता है, इतना आसानी है क़ारी कुरान होना। तो कुरान करीम की रियाजत जो है, ये कुरान दुनिया के अंदर अल्लाह की ये कलाम है, और ये वाहिद इल्म है कि जिसको इंसान बितलक्की पढ़ सकता है। कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा, दौर करते थे हर साल। तो मुशाहिदे के तौर पर सामने वही नाजिल होती थी, ठीक है ना जी। तो उस वक़्त से लेकर आज तक उस्ताद नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शागिर्द सहाबा थे जी। फिर सहाबा के शागिर्द ताबीन, तबा ताबीन, ऐसे मुतक़द्दिमीन, मुतअख़िरीन, खलफ सलफ सारे हैं। ऐसे ही हमने अपने असातिज़ा के बितलक्की सीखा है। तो ये रियाजत इतनी की है अल्लाह की रहमत से, उसके फजल से। तो जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं किसी भी मोमन का अजर ज़ाया नहीं करता, इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। तो मैंने अपने बचपने में जो मेरे उस्ताद थे हज़रत
अशेख अलकारी अलमुकरी बाबा इकरात कारी यहिया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया, उनके मदरसे का ये एक इम्तियाज़ था कि वो अपने मदरसे में हर साल 2-3 कुर्रा को खड़ा करते थे। स्टेज के ऊपर पढ़ने का जो महारत है वो उस मदरसे में सिखाई जाती है। और उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी सुन्नत हम जिंदा करते हैं अपने मदरसे महदुल कुरान करीम में। मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो प्रोग्राम के ऊपर बशक के अंदाज में तिलावत करने वाली कुर्रा की टीम है। ये कहाँ पे है दारा? ये लाहौर में मदरसा महदुल कुरान करीम है। महदुल 700 तालिब इल्म मेरे पास पढ़ता है और वहाँ पर हम तीनों अंदाज सिखाते हैं, तहकीक भी, हदर भी और ये तरतील भी। मेरा जो भी शागिर्द है वो हदर में भी कुरान पढ़ने का अल्लाह की रहमत से उसको अल्लाह ने मलका अता फरमाया है, और मशक में पढ़ने का भी, यानी सब अंदाज में पढ़ सकते हैं। और आपका सवाल था मशक का। मशक को पढ़ने के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हमने अरबों से हदर सीखा है और मिस्रियों से हमने उनकी तिलावत सुन के अशेख सैयद सईद मिस्री की तिलावत सुने, सैयद अशेख सिद्दीक अल मनशाबी की तिलावत सुने, और इस तरह शेख कारी अब्दुल बासित की तिलावत सुने। ठीक है जी, ये तिलावतें सुन के हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनको फिर अपने ऊपर लागू किया। उनके कवायद ज़वाबित, उनका उतार चढ़ाव सुनते थे फिर अपने असातिज़ा से हम मशक करते थे। बहुत मशक की, मेरे मशक के उस्ताद हैं कारी अब्दुल सानी साहब, वो मुझे कहा करते थे कि और पढ़ो, इतना पढ़ो कि गले में जख्म हो जाए, तब भी पढ़ने से नहीं रुकना है। और ऐसे ही होता था, गला खराब हो जाता था, लेकिन फिर भी मशक नहीं छोड़ते थे। वो की हुई मशक जो है आज तरावीह में भी काम आती है और स्टेज में भी काम आती है, और इसमें तेरे तमाम असातिज़ा की मेहनतें हैं। तो ये तरतील का अंदाज जो है हमने ये मशक करके अपने असातिज़ा से सीखा है, क्योंकि ये बेतलकी हमने अपने असातिज़ा सीखा, उन्होंने उनसे सीखा, उनसे सीखा, इस तरह ये अंदाज। तो शेख ये जो आपने जैसे भी फरमाया कि गले हमारे खराश आ जाती थी, यहाँ तक कि मतलब एक जिस्मानी अजियत इसको हम कह सकते हैं। कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह मुज़म्मिल में, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को ठहर ठहर के पढ़ें। और जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं यकीनन ये तो उससे भी ज़्यादा ठहरना है, लेकिन इसके अंदर जो जिस्म को अजियत पहुँच रही है, तो इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुनाह हो उसका, या अपने आप को तकलीफ दे के अल्लाह की इबादत करना है? जी, मैंने आपको बताया कि कुरान को पढ़ने के अदवार हैं, दौर हैं, मुरातब हैं। उन मुरातबों में से एक ये मर्तबा है। की सिंपल आपको मैं मिसाल देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमा पढ़ाते, ये जब खुतबा देते थे, तो क्या उसमें कुरान नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते होंगे। तो आपका चेहरा सुर्ख नहीं होता? बिल्कुल, हदीस के मुताबिक ना सुर्ख। हाँ जी, हज़रत शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़हुल्लाह वराद के सामने मैंने तिलावत की, बड़े बड़े उलमा के सामने मैंने तिलावत की, कभी किसी ने इतराज नहीं किया इस हवाले से। तो ये एक अंदाज है पढ़ने का, जैसे मुकर्रीन के अपने अपने तकरीर करने के अंदाज है। हज़रत कारी साहब का अंदाज धीमा है, हाँ। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब का अंदाज जो जशीला है, ऐसे तकरीर करने के अंदाज है। अपने अमीर हमजा साहब है, उनका बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, किसी का मोतदिल अंदाज है, किसका जोशीला अंदाज है। इस तरह कुरान पढ़ने के भी अंदाज है। तो ये तकल्लुफ नहीं है, और ये एक इल्मी बहस है, इसके ऊपर अभी बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे थे, नबी सल्लम सुन रहे थे, और जब नबी सल्लम फिर चले गए, अबू मूसा अशअरी को सुबह बताया कि मैंने तुम्हारा कुरान सुना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात बताई अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला को, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम होता कि आप मेरी तिलावत सुन रहे हैं, लहब्बरतु तहबीरन, ये बाब तफ़ईल का सीगा है, इस तरह की इल्मी बहस है कि मैं इसको और उठा कर पढ़ता। तो उठा कर पढ़ने का मतलब क्या है? बगैर तकल्लुफ के तो इंसान पढ़ नहीं सकता। बिल्कुल। और आप देखिए कि एक आदमी धीमा धीमा बोलता है, उसकी बात की तरफ लोग तवज्जो कम देते हैं, अट्रैक्शन कम होता है। और एक आदमी अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए अपनी आवाज में जोर पैदा करता है, तो उस खतीब को भी बहुत अच्छे से सुनते हैं लोग। बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो ये एक अंदाज है, और ये भी अरबों का अंदाज है। मिस्री लोग अरब है सारे, जी। ठीक है, वो उनका अंदाज तरतील का है। और हमारे जो दूसरे अरब लोग हैं, सऊदी अरेबिया के लोग हैं या दूसरे खलीज ममालिक के, उनका अंदाज जो है वो हदर का है। तो अपने अपने अंदाज, हम अजम लोग हैं, हमने सारी चीजें अरबों से सीखी हैं, इसलिए मैं इसको कोई दिक्कत नहीं महसूस करता। जी। और बगैर जोर के या बगैर, इंसान को अल्लाह ने जो हिम्मत दी उसको पढ़ना चाहिए। तो क्या दूसरी बात यह है कि इंसान जब हदर पढ़ता है तो उसमें भी तो उसका कुछ ना कुछ तो जोर लगता ही है ना। जी। बगैर जोर के तो नहीं पढ़ सकता, तो वो जायज है। और जो बंदा कहता है कि जनाब
मैं ज्यादा जोर लगा कर पढ़ता हूँ वो नाजायज है। इसमें तो और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा पढ़ दिया करते थे फजर में। हाँ जी, और जायज जायज का फतवा लगाने वाले हम कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक है ना जी, हम फौर होते हैं ये तुम्हारा ये काम गलत है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, कबूल तो उस रब ने करना है। तो मैं तो इसकी मिसाल हमारे उस्ताद गिरामी हजरत कारी इदरीस आज़म साहब फरमाया करते थे कि ये कुरान एक ऐसी अल्लाह की निशानी है, अल्लाह का ये कलाम है। अगर ये पढ़ना गलत होता, जिस रब की ये कलाम है, अगर ये गलत होता पढ़ना, तो अल्लाह इन गलत पढ़ने वाले के मुंह टेढ़े कर देता। जबरदस्त, अल्लाह अकबर, जबरदस्त मिसाल आपने चीजों में पढ़ने की बजाय बिल्कुल अपने आप को पढ़ने की तरफ, रियासत की तरफ, इसको खूबसूरत पढ़ने के अंदाजों की तरफ आना चाहिए, ना कि इन बातों की तरफ जाना चाहिए कि जायज है या नाजायज है। और एतराज भी मेरा ख्याल वो सब लोग करते हैं जो इस अंदाज को पढ़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं एक हसद वाला। चलें इस टॉपिक को बंद करते हैं। अच्छा शेख, आप ज्यादातर जो यहाँ तरावी पढ़ाते हैं, इस मस्जिद का नाम भी आपके नाम से काफी मिलता जुलता है, तो यहाँ पे आप शेख शुरैम के ऊपर काफी ज्यादा जोर देते हैं कि शेख शुरैम हाफिज़ुल्लाह की। बिल्कुल, हमें कभी कभी तो यकीन ही नहीं आता है कि ये शेख शुरैम के अलावा कोई पढ़ रहा है। और कभी तो ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं खुद शेख शुरैम की बड़ी नकल करता हूँ, मैं आपको सुनाऊंगा भी, कोई गलती हो तो इंशाल्लाह आपसे सीखूंगा भी। कभी कभी ऐसा लगता है कि शेख शुरैम से भी आप बेहतर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये जो शेख शुरैम का जो पढ़ने का अंदाज है, इसके अंदर जो रवानगी है, क्योंकि देखिए मैं भी इसी राह का मुसाफिर हूँ, मैं भी जहाँ आप पहुंचे हैं मैं इधर पहुंचने की बड़ी कोशिश करता हूँ, तो मुझे बड़ी मुश्किलात आती हैं, बहुत तकलीफ महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शुरैम की तर्ज में पढ़ रहे होते हैं, आगे जाके बीच में कहाँ सुदेश में मिल जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन आपका जो एक तसलजुल है माशाल्लाह, आप 20-20 मिनट की रकात करते हैं, मैंने कभी आपको इधर से इधर पटरी पर उतरते नहीं देखा। तो ये क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है, आप मुझे बताएं। इसमें आपके बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ख़ास तौर पर पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए और पढ़ने वाले तलबा के लिए और सामाईन के लिए एक बहुत बड़ी एक नसीहत भी है। नसीहत तो नहीं, बस अर्ज़ ये है कि नसीहत तो खुद मैं अपने आप को इसके मतलब काबिल समझा कि मैं नसीहत करूँ। मैं खुद इस अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं नसीहत कबूल करने वाला मुझे बनाए रखे। गुजारिश ये है कि तसलसल के साथ और तसलसल के साथ साथ कवायद ज़वाबित का ख्याल रखना, बिल्कुल, और उतार चढ़ाव तरन्नुम हर चीज़ का ख्याल रखना, ये एक बहुत मुश्किल तरीन लम्हा है, बहुत मुश्किल तरीन चीज़, खासकर मुसल्ले के ऊपर। खास तौर पर ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि इसका अंदाज़ा वही बंदा लगा सकता है जो मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो और वो पढ़े। तो ये तसलसल कैसे पैदा हुआ, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे पहली बात कि मैंने इस हवाले से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहा है वो 2009 से मैंने देखना, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को आइडियल बनाता है। बिल्कुल, अब हरम की इमाम बहुत ज़्यादा है, मुअत्तली भी हैं, नए नए शेख बलीला भी हैं, मैं बलीला को भी सुनता हूँ। ठीक है, इन इन सब चीजों में सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत का मैं कहूंगा, उसकी रहमत से ये चीज मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं हरम मुझे अल्लाह हर साल लेके जाते हैं, माशाअल्लाह, हज की और लेके जाते हैं। तो चूंकि मैं कारी हूँ तो मैं हर चीज को बड़े ध्यान से वहां पर मैं वो सुनता हूँ, फिर उसको रिकॉर्ड करता हूँ। फिर देखिए हर हरफ के हर कलमे के आखिर में या वाव होती है, या अलिफ होता है, या होती है, या अलमून है तो अल्लिबान है अजी, और कानितीन है, तो या है या वाव। तो उसी में हर कारी ने अपना एक जो उसके पास अल्लाह ने उसको बलका दिया होता है, अपने आपको बैलेंस करना होता है भाई, उसी के अंदर उसने वो करनी थी। तो मैं फिर उस चीज़ को नोट करता हूँ। अब ये पहले मुझे इस चीज़ में ज़्यादा अबूर नहीं था। मेरे उस्ताद ग्रामी कारी अब्दुल कादिर मक्की साहब हाफिज़हुल्लाह वरान, जिसे मैंने हिफ़्ज़ किया, क्योंकि वो 10 साल मक्के में रहे थे, उन्होंने शुरू में मुझे शेख मुहैसनी की तिलावत सुनाई। शेख मुहैसनी जो थे बहुत कमाल पढ़ते, पहले मैं उनको पढ़ता था, फिर उन्होंने शेख शुरैम आ गए, शेख शुरैम की केस्टें मुझे सुनाते थे जी, तो फिर मैं उनको सुनता था। फिर अल्लाह ने समझने की तौफीक दी, तो उनको मैं सुन के फिर उसके ऊपर एक आयत के ऊपर बार बार मैं ना उसको मतलब पढ़ते उसके ऊपर इत्मीनान हासिल करता था कि मैं इसको पढ़ सकता हूँ। तो इसके लिए उसकी वैरायटी को सीखना, फिर उसके ऊपर स्ट्रगल करना, मेहनत करना, फिर उसके बाद एक लफ्ज पे 2 लफ्ज पे 2 लाइनें, फिर 5, फिर सफ़ा, फिर फरका, इस तरह करते करते मैं सपारे पे पहुंच गया।
उसके बाद मैंने यही चीज अपने शागिर्दों के अंदर मुंतकिल करनी शुरू कर दी। अब मेरा जो भी शागिर्द मदरसे में आए, मेरे जब मर्जी आए, अल्लाह की रहमत से उसके बदल से किसी भी तालिब को खड़ा करे कि हमने कुरान सुनना है, तो आपको वो शेख शुरैम के अंदाज में सुनाएगा, या शेख मार अल-मुवक्किली के अंदाज में सुनाएगा, या शेख सुदैस के अंदाज में सुनाएगा। अभी बलीला मैंने सिखाना शुरू नहीं किया, क्योंकि अल बलीला जो है उसको पढ़ना, उसके अंदर अरब भी है उसके अंदाज में, और अजम भी शामिल है, और मशक भी शामिल है उसके पढ़ने में। तो तीनों चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके ऊपर मैं खुद रेसल करके पूरी मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे अंदाज जो है वो भी मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने है। शायरी अक्सर वितर सुनने को मिलती है उनकी आवाज। लेकिन मेरी फेवरेट शख्सियत शेख शुरैम थी। तो शेख शुरैम को एक उनका अंदाज पढ़ने का ऐसा है कि जैसे पानी इस तरह तैर रहा है ना, बिल्कुल बह रहा है, पता ही नहीं चलता रकात 20 मिनट की हो रही है या 30 मिनट की हो रही है। मैं शुरू में हरम के इमाम भी वो थे। मैं समझता हूँ अल्लाह ने अपने घर को इन दो इमामों की वजह से बड़ी इज्जत दी, और इन दोनों को अपने घर की वजह से बड़ी दुनिया में बड़ा शौक पैदा हुआ है कुरान सीखने का इन दो शख्सियत की वजह से। जैसे मशक में कारी अब्दुल बासत को सुन के लोगों ने मशक की तरफ रुझान किया, जी जी, ऐसे हदर में शेख शुरैम और सुदैस हाफिज़हुल्लाह व रहा, उनको सुनकर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये हदर के अंदर महारत हासिल की और पढ़ना शुरू किया। हमारे पाकिस्तानियों में तो सबसे पहले ज्यादा पानीपत का लहजा मशहूर था, पानीपती, ठीक है। जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ तो शेख शुरैम कैसेट है बकायदा उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब वक्त जो है वो ज्यादा शायद ले रहा हूँ, नहीं तो अब ये हरम की इमामों के अंदाज में पढ़ने का जो रुझान जो शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ये मेरे इदारे महदुल कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने शुरू किया। और आज इस साल मैं इस साल की बदौलत 225 मेरे शागिर्द जो तरावी पढ़ा रहे हैं इंताजों में, ये मेरी इंतहाई इज्जत की साद की बात है कि मेरे असातिज़ा मेरे ऊपर खुश हैं, और ये अल्लाह ने इस इदारे को इजाज़ बख्शा है। और अब्दुल्ला मैं ये अंदाज में पढ़ता हूँ, इसमें मुकम्मल मुझे अभी महारती में अपने आप को कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन अंदाजों में, इन लहजात में पढ़ने में अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और ज़्यादा अच्छे पढ़ने की। और शायद ये अंदाज अपने शागिर्दों में मुंतकिल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझमें इसमें मुझे इसमें इस्तिताअत भी दे, हिम्मत भी दे, और मदद फरमाए, ताकि मेरा एक दिली ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में ये अंदाज पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह इदारा महदुल कुरान करीम के तलबा जो हैं, कुर्रा जो हैं, वो हर जगह हर मस्जिद में ये रुझान बन जाए। शेख 2 मस्जिदें तो अभी हमारे सामने है पंजाब की, जिसमें शेख अब्दुर्रहमान सुदैस की आवाज़ बिल्कुल डिक्टो कॉपी किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से गुजरांवाला के अंदर एक मस्जिद है, और एक लाहौर कादसिया में अब्दुल वदूद आसिम साहब जो पढ़ाते हैं। ये आपके इदारे से ताल्लुक है इनका भी माशाल्लाह से? नहीं, इनका ताल्लुक मेरे इदारे से नहीं। कारी अब्दुल वदूद आसिम साहब माशाल्लाह, उनको आसिम इसलिए कहते हैं कि वो हजरत उस्ताद शेख कारी इदरीस अल आसिम रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया के शागिर्द हैं। और आपके सवाल के साथ मैं एक जवाब और दूंगा जो पहले दे चुका हूँ, गुज़श्ता से पेवस्ता है कि ये मुख्तलिफ अंदाज जो हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इक़राउल कुरान बिलफ़ुल अरबी वस्वाती, कुरान को अरबों के लब और लहजे के मुताबिक पढ़ो, और बेशक जो अच्छी आवाज़ है हसीनुल कुरान बिअस्वाती को फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरान हसना, अच्छी आवाज़ कुरान के तलावत को, कुरान की कलिमात को अच्छी आवाज से अदा किया जाए तो उसके हुस्न को और बढ़ा देती। तो ये अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपका फरमान है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि ये अंदाज जो है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे एक एक मस्जिद के अंदर खूबसूरत कुरान पढ़ने के हवाले से ये शौक ज़ौक पैदा हो। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद की मस्जिद में, मैंने कुबा मस्जिद है, 10 साल तरावी पढ़ाई है, अब वहाँ हर जगह हर मस्जिद में ये ट्रेंड बन चुका है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हज़रत मुफ्ती कलीमुल्लाह साहब से मैंने कई मतलब गुजारिश करता रहता हूँ कि यहाँ पर इंशाल्लाह हर मस्जिद में ये ट्रेंड बन जाए कि हर जगह के ऊपर बहुत खूबसूरत तरावी हो और खूबसूरत पढ़ने वाला कारी भी हो। अच्छा शेख, एक वीडियो पिछले साल की आपकी चल रही है तरावी की, जो ड्रोन से शूट हुई है, सोशल मीडिया पे इतनी वायरल है, मैंने खुद उसको लगाई है अपने पेज के ऊपर। लोग ये कहते हैं, टाइटल जो देते हुए देते हैं कि ये कोई अरब ममालिक नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान है, कराची है। तो शेख वो जो पिछले साल जो आपने 27वीं शब को जो आपने यहाँ पे एक माहौल गर्म किया था, तो वो अभी तक ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और अभी 27वीं शब आने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखें कि इस दफ़ा भी ऐसा माहौल इंशाल्लाह ताला यहाँ होगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, ये तो सब अल्लाह की दी तौफीकें होती हैं, उसी की तौफीक से सब कुछ होगा। मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे हिम्मत दे, सेहत दे, अल्लाह के हुजूर हम हाथ उठाएं और अल्लाह की रज़ा ऐसी शामिल हो कि उसके अंदर बरकत हो जाए।
अच्छा शेख, अभी आपने 4 से 5 आपने अरबों का कहा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जितना कुरान करीम को सुनने का शौक अजनों के अंदर पाया जाता है ना, अरबों के ऊपर, क्योंकि जिनके ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है ना, कहते जिस बंदे को विरासत में चीज मिली हो ना, सही से कदर कम होती, जिसने मेहनत करके ली हो तो उसकी वो बड़ी कदर करता है। अरबों के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है कि पूरे का पूरा कुरान तरावी में सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अरबों में ये सिलसिला नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हरम बैतुल्लाह शरीफ में ये चीज पूरे अरब के अंदर ये देखी जाती है। अरब की बड़ी बड़ी मसाजिद जो है, शाही मसाजिद जो है, बड़ी बड़ी मस्जिद राजी या मक्का मुकर्रमा में, ऐसी मसाजिद में पूरा कुरान होता है। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा कुरान होता है और थोड़े थोड़े लोग होते हैं। अच्छा, मुकम्मल तरतीब से खत्म नहीं होता। दुनिया में ट्रेंड, जितना कुरान को सुनने का शौक और ज़ौक पाकिस्तान में देखा जाता है, कहीं नहीं देखा जाता। कहीं नहीं देखा जाता। माशाल्लाह, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हम बेइज्जत पाकिस्तानी, हमारे लिए बड़ा एजाज है। जी। अच्छा शेख, मैं ये आपसे ये कह रहा था कि आपने 4 से 5 अंदाज बताए। हमने तो 10-15 साल मदरसों में गुजारे, यकीन माने इन किरत के नाम हमने कभी सुने ही नहीं है। कुछ नाम तो मैंने आपसे फर्स्ट टाइम सुना है कि मैंने कहा मैं लफ्ज़ किरात, लफ्ज़ किरात, तो शेख शुरेम की आवाज़ में हम पढ़ते हैं तो इसको हदर कहते हैं। ये अभी मैंने आपसे सीखा है। तो ये क्या वजह है, हमारे मदारिस के अंदर इन चीज़ों की तरफ रुझान क्यों नहीं है? असल में मैं ये सवाल बड़ा आपका है। मैं इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये रुझान इसलिए नहीं है कि हमारे जो बड़े अकाबर मशाइख हुर्रा थे, उस वक्त सोशल मीडिया का दौर ही नहीं था। अच्छा, ठीक है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उस वक्त हमारे मशाइख ने जिन मशाइख से पढ़ा है, वो हमारे मशाइख जो है वो 4 ही है बड़े जी। 3 फौत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए, और एक हयात हज़रत कारी इब्राहिम साहब। कारी इब्राहिम साहब, हाँ जी। तो वो भी एक उनका अंदाज जो है वो पढ़ने का अंदाज, शेख अयूब जो मस्जिद नबी के इमाम रहे हैं रहमतुल्लाह अलैह, फौत हो गए, उनको पढ़ने का अंदाज था। तो इस वाले से जो आपने ये फरमाया है, ये रुझान इसलिए रही है कि ये इल्म भी तरक्की है, हमने अपने उस्ताद से उस वक्त सीखा नहीं था और उन्होंने ये अंदाज नहीं सीखे थे, ना ये अंदाज उस वक्त मशहूर थे। तो अब ये मशहूर हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो अब ये सुनाई भी दे रहे हैं, समात भी हो रही है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हो रही है। तो हमारे अकाबर ज़्यादा जो हैं वो इस बारे से आपका जो एक ज़हन रखते हैं, उनका मुआफ़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, और उस मुआफ़ की मैं तारीफ भी करता हूँ कि अंदाज हम जो सन मर्जी पढ़ें, इसकी मर्जी तकलीद करें हम। मतलब कि अरबों की वैसे किसी भी कारी की शेख अब्दुल बारी रुकानी को सीख रहे पढ़ें, सजीना शारी को पढ़ें, मतलब यही हमारे फुक़हा जी, कोई बेशारी पढ़ता है, कोई रुकानी पढ़ता है, कोई शुरैम पढ़ता है, कोई स्टैश पढ़ता है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि इस चीज़ का क्या रहना चाहिए कि आवाज़ और लहजा बरिंद का हो, लेकिन तजवीज़ जो है वो बग़ैर शरीर पाक व हिंद की होनी चाहिए। जो तजवीज़ का सिलसिला मजबूत तक तजवीज़ को हमारे मशाइख की तरफ पाई जाती है, सिखाने के हवाले से तजवीज़ वो किस जगह है, सिर्फ जुबान होगी तो तजवीज़ हमारी ये एक लंबा सिलसिला है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा शेख, आपने इतनी सारी बातें की हैं, तो थोड़ा सा अगर टेमो हम लेना चाहे कि शेख शुरेम की आवाज़ ज़्यादा पसंद करते हैं हम जी, और आप भी बड़ी मुफर्रत हैं उनसे, तो शेख शुरेम की आवाज़ में अगर आप कुछ आए ना बस मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ जिसमें शेख शुरैम के जितने भी अंदाज है उसी आयत में कि हम जो सिखाते थे वो मतलब जो अंदाज पढ़ने के पूरे एक सफर में बनाए हैं। अब एक आयत में वो तालीम को एक आयत से शुरू करते हैं, ठीक है। वो ये कहता आपको सुनाते हैं कि किस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह 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 हुदल लिलमुत्तक़ीन हुदल लिलमुत्तक़ीन हुदल लिलमुत्तक़ीन हुदल लिलमुत्तक़ीन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। मतलब मैंने अपनी अंदर 4 निर्णय हो जो मराठी है वो की है, उसका पूर्ण वो वैसे मतलब अल-मुत्तक़ीन 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 अल-मुत्तक़ीन, मतलब ये सारी चीजें जो है, ये शेख साहब जो है वो ये चीजें पढ़ने के लिए सीखनी पड़ती है, फिर उसको क्लियर कर दिया नशा करनी पड़ती है बार बार बार। कहते इंसान सबसे पहले
सबसे पहले तकलीफ करता है, Sure. ठीक है। तकलीफ के बाद वो उसके वक्त पूरी मेहनत करता है। तकलीफ के बाद फिर वो दूसरा मरहला उसका होता है, दूसरा मरहला उसका फिर पढ़ने का होता है, यानी वो तकलीफ के बाद इतना मजबूत पढ़ने को जब फिर वो पढ़ता है। पढ़ने के बाद तीसरा मरहला उसका आखिरी सिखाने का को, सबसे पहले उसको अपने ऊपर अबूर होगा तो फिर आगे सिखाएंगे। तो इंसान हमेशा तालिब इल्म होता है, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह में इस कोशिश में काम में। आमीन। आप शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया।